बैंक के आंकड़ों को लेकर हमारे साथ शौर्य भी मौजूद है, तो जरा उनसे ही बात कर ली जाए। कुछ बैंक्स के नंबर्स वो भी लेकर आए हैं। शौर्य को आज जो नंबर वो लेकर आए हैं उसमें बैंक्स में स्पेशली पीएसयू बैंक एक तेज बिकवाली देखने को मिली, और इस तेज बिकवाली के बाद क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशनिंग है, कहां पर लॉन्ग जा सकते हैं, कहां पर नहीं, ये आंकड़े जरा शौर्य समझे जाए। तो शौर्य जी बताइए, आज चाचा नेहरू बने हो, क्या हो गया शौर्य? बस ऐसे ही थोड़ा लुक चेंज करके आज नए स्टाइल में। तो आज अगर चलो बात बढ़िया करें, लगा, बढ़िया लगा। जी थैंक यू। हाँ बताइए, कौन आज कौन से अगर, बैंक को हाँ चुना आपने? जी, आज सारे पीएसयू बैंक चुने हैं। और पीएसयू बैंक में शुरुआत करें उससे पहले जो निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स है जिसमें 12 के 12 पीएसयू बैंक हैं उसे देखें। तो पहली बात तो है निफ्टी पीएसयू बैंक अपने हाई से 29% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इसने अपना हाई लगाया था 3 जून को, तब इसका हाई था 8053 का, वहाँ से 29% करेक्ट हो गया है। और इस बीच इसको जो प्राइस टू बुक वैल्यूएशन था वो भी अच्छा खासा करेक्ट होते हुआ है। उस टाइम इसका प्राइस टू बुक वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया था, 1.9 टाइम्स, लेकिन अब वो 1.1 पे आ चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो 12 में से केवल 6 शेयर ऐसे हैं जो इस प्राइस टू बुक वैल्यूएशन से सस्ते हैं। तो अगर हम उन पर नजर डालें जिनका वैल्यूएशन इंडेक्स से सस्ता है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे सस्ता जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका प्राइस टू बुक वैल्यूएशन बन रहा है 0.62। फिर आता है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का है 0.8। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा जो 0.83 है। फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका 0.84 है। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक जिसका 0.85 है। तो 5 बैंक ऐसे हैं जिनका प्राइस टू बुक वैल्यूएशन अभी करेक्शन के बाद जो है वो 1 के भी नीचे आ चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन है कि क्या अब यहाँ से ये बैंक अट्रैक्टिव बन रहे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, या फिर अभी इनमें और करेक्शन बाकी है। उसी के साथ ऐसे स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो अभी भी वैल्यूएशन वाइज अगर कंपेरेटिवली देखें तो थोड़े महंगे नजर आएंगे इंडेक्स के मुकाबले। जिसमें अगर हम महंगे शेयर्स पे नजर डालें जो इंडेक्स से महंगे हैं पीएसयू बैंक, उसमें देखेंगे सबसे महंगा है इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, उसका है 2.86 का पीबी। फिर है पंजाब एंड सिंध बैंक जिसका है 1.78, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1.62 है, यूको बैंक 1.57, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.35 का है। तो यहाँ देख सकते हैं जो इंडियन ओवरसीज बैंक है वो अच्छा खासा महंगा नजर आ रहा है। वो अभी भी देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 2.86 के वैल्यूएशन मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे अभी। जरा ये प्लेट सामने रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंकड़े इसके अंदर लेकर आए हैं शौर्य। पहले वो एक सूची आएगी जो कि प्राइस टू बुक के नीचे कामकाज कर रहे हैं, यानी कि बुक वैल्यू से नीचे उनका प्राइस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसकी रिलेवेंस आप ऐसे समझिए कि जो शेयर बुक वैल्यू से नीचे हैं वो 1 से नीचे आपको दिखाई पड़ेंगे, और वो कंफर्टेबल जोन के अंदर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये इंडेक्स से महंगे हैं, लेकिन एक इंडेक्स से सस्ते की सूची भी शौर्य लेकर आए हैं। जरा वो सूची लेकर आए जिसमें पहला नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि प्राइस टू बुक के नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। असल में ये 5 मिड कैप बैंक है। पीएसयू बैंक वैसे ही सस्ते हैं, और सस्तों में सबसे सस्ते बैंक जो है वो ये 5 हैं वैल्यूएशन वाइज। इनमें से कोई नाम लग रहा है क्या कि हाँ थोड़ा बेहतर साइड पे दिखाई पड़ रहा है, लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं इनमें? जी देखिए, वैसे तो पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया आपने जैसा बताया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन वाइज इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो एक है काउंटर। और दूसरा काउंटर यूनियन बैंक। तो ये दो बैंक्स थोड़े ठीक लगते हैं, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, बस मैं ये दो ही काउंटर्स पे अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। स्पेशली आप चाहें तो फिर बैंक ऑफ इंडिया को देख सकते हैं, और वैसे भी वैल्यूएशन वाइज भी ये सबसे ज्यादा रीजनेबल है, और चार्ट में भी कोशिश कर रहा है ये अपसाइड मोमेंटम दिखाने की। तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ये दो पसंद करी। तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ये सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाइज भी हैं, चार्ट वाइज भी थोड़े कंफर्टेबल साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब जरा महंगी वाली सूची भी लेकर आइए जो शौर्य लेकर आए थे। उस सूची में अगर देखा जाए तो इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, एसबीआई, सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक, ये कुछ नाम है जो कि इंडेक्स से एटलीस्ट महंगे, प्राइस टू बुक में थोड़े महंगे साइड पर है। आसाम में इनमें से दो नाम, एक है एसबीआई जो कि 1.35 प्राइस टू बुक पे कामकाज कर रहा है, और दूसरा है इंडियन बैंक जो कि 1.1 प्राइस टू बुक पे कामकाज कर रहा है। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हो? क्वालिटी अच्छी है लेकिन हल्के से महंगे साइड पर है। क्या और नीचे आने का वेट किया जाए, या यहाँ पर सही दाम है इनके एंटर करने का? एसबीआई ठीक लगता है सुनो जी। देखिए चार्ट पे, अगर इन दोनों बैंक में भी एक के साथ जाना है तो एसबीआई पे एक बार कोशिश की जा सकती है बाइंग करने की, क्योंकि आज चार्ट में भी पोजीशन अच्छी बन रही है। मुझे लगता है एसबीआई ऊपर में एक बार यहाँ पे 700
25 से लेके 750 तक जाने की क्षमता रखता है, तो ये स्टॉक ठीक लगता है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। तो एसबीआई एक और ऐसा नाम है जहां पर आप अदरवाइज पिक कर सकते हो। और मैम आज समय में तीसरा नाम पीएसयू बैंकिंग बास्केट का ही चार्ट कैसा दिख रहा है आपको? क्योंकि वैल्यू वाइज ये ऑलमोस्ट वैल्यूएशन सस्ते हैं, दाम भी अच्छा है, करेक्शन भी रीजनेबल आ चुका है। सो पीएसयू बैंकिंग बास्केट, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक का जो पूरा इंडेक्स है, वो अभी तेजी में लौटने के लिए थोड़ा सा और समय लगाएगा, और मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए, तब जाके उसमें तेजी लौटेगी। तो पूरा अगर मैं निफ्टी पीएसयू बैंक का एक इंडेक्स देखूं, तो उस हिसाब से कोशिश हो रही है कि ये एक तेजी की तरफ हो, लेकिन वो कोशिश की कंफर्मेशन इसमें स्पेशली आती है 5820 के ऊपर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ, उसके ऊपर गया, यानी कि आप मोटा मोटी मानिए तो जो जितने भी ये पीएसयू बैंक्स हैं, इसमें थोड़ी और तेजी आ जाए ऊपरी, यहाँ से भी हम अगर ये मान के चले, तो मेरे हिसाब से 2-3% और अगर ये तेज हो गए सभी काउंटर, तो फिर एक अच्छी तेजी पूरे निफ्टी पीएसयू बैंक में आ सकती है। तो ये थोड़ी सी और तेजी अगर बढ़ती है तो यहाँ पर और अच्छा मूव आएगा, लेकिन एक अच्छी वैल्यू बाय इस स्पेस के अंदर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए और सभी आंकड़े, सभी पीएसयू बैंकिंग से रिलेटेड आंकड़े हमारे सामने पेश करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।